आज एक टॉपिक पे हम बात शुरू कर रहे हैं वीगनिज्म। 19 से 20% के रेट से हमारा मीट कंजम्पशन मतलब यानी कि मांस का कंजम्पशन, मांस की खपत बढ़ी है। अंडे खाने लगते हैं, चिकन खाने लगते हैं, मटन खाने लगते हैं। तो ये मैं मतलब इस लाइन में 5 साल से मैं मतलब जिम वाली लाइन में हूँ। तो मैंने ये देखा बहुत लोगों को कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और एक अल्फा मेल का कल्चर आ गया, अपने आप को लायन से कंपेयर करने का कि हम लायन हैं, हम लायन की तरह ताकतवर बनेंगे कि वो खाएंगे। उन्होंने सिर्फ चॉइस ऑफ फूड नहीं है, वीगन होना आपके पूरे ज़िंदगी का एक वो है तरीका है कि आप हर चीज़ देखो कहाँ पे आप मिनिमम। मुझे ये लगता है कि जो इन्वायरमेंट कॉन्शियस है उसको वीगन ही होना पड़ेगा जी, क्योंकि जो नॉन वीगन है उसका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाएगा। वो इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। हाँ। भाई आप इन्वायरमेंट तब करो ना जब वीगन हो। मीट की उस गाय को कटना ही पड़ेगा या भैंस को कटना ही पड़ेगा आपकी उस दूध की कीमत को चुकाने के लिए। भारत मांस का, बीफ का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है और लेदर प्रोडक्शन में तीसरे या चौथे नंबर पे। तो ये तीनों कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो सोचते ही नहीं है छोड़ने की, मतलब वो सोचना ही नहीं चाहते। मतलब एक उनको सेंस ऑफ वो रहता है कि जैसे कि अब आपने मतलब पेड़ लगाना तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल गया, हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं आके चाय पी रहे हैं और चिकन खा रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, हम तो कुछ अच्छा करके कुछ बुरा कर रहे हैं, तो उसको वो इक्वल करते हैं। इसे नहीं बोलते कि पाप की गंगा नाल उस पाप धुल जाते हैं। आपके करने से क्या हो जाएगा? आप नहीं करोगे, लेकिन हम तो जिंदगी में उससे क्या हो जाएगा? छोड़ सकता था, एकदम छोड़ने वाला था, उसने बस इतना अपने आप को बांध के रखा कि नहीं मुझे रथ नहीं छोड़ना, क्योंकि उस रथ में कौन थे? कृष्ण। इसको चुनते हैं ना, यही जीवन है। जब हमारी प्रकृति की शुरुआत हुई थी तब हम मांस खाते थे, तो अब क्यों नहीं खा सकते? तब से जब वो तब सही था तो अब क्यों सही नहीं है? मतलब ऐसे लोग तर्क करते हैं। सबसे बड़ा तर्क तो ये श्री कृष्ण दूध पीते थे। उनका वो गीता नहीं उठाएंगे कि वो गीता तुम पढ़ाई, वो उनका जिसने वो चाय पी जिसकी वजह से बच्चा इस दुनिया में बच्चा है, जिसकी वजह से बच्चा दुनिया में है, इसमें शायद वो दोनों भी हो, वो दोनों बिल्कुल है ना, जिसमें शायद वो दोनों भी हो। तो उसकी बात हमने नहीं करी। डेयरी वाले छोड़ गए, डेयरी वाले छोड़ दिए, डेयरी वाले छोड़ दिए, तो सुन के बड़ा व्यंग्यात्मक लगता है। तुम ही दूध पी रहे हो, तुम ही वो कर रहे हो, और फिर खुद ही बोलते हैं तो दूध निचोड़ के छोड़ दिया, दिन छोड़ दिया। फिर जो हंसी आती है, गुस्सा भी आती है, हंसी भी आती है। आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो जाते हो, आप एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो जाते हो, आप सस्टेनेबल हो जाते हो दुनिया के लिए, आप संबंधों में प्रेम करने लग जाते हो, आप घृषण कम कर देते हो। जब से मैंने आचार्य प्रशांत को सुना है तो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी है कि अपना जो दोहरा नेचर होता है इंसान का, दोगलापन, वो कम करो। जैसे कि हम किसी चीज़ में करते हैं और फिर वही चीज़ हम भी करने लगते हैं। एक बुक है आचार्य जी की, जाका गला तुम कटी हो, वो आप लोगों ने पढ़ी हुई, आपने शायद पढ़ी हुई, आपने बताया था थोड़ा आगे कि वो आपके पास है भी। आचार्य जी से हमने सीखा है कि जब आपका केंद्र सही होगा तो आपके जो चारों तरफ की जो चीज़ें होंगी वो सब सही होने लगेंगी, है ना। केवल एक चीज़ पे ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ अपनी सही कर लेते, एक चीज़ बुरी होती तो उस पर काम नहीं करते, है ना, उसको मना करते रहते कि नहीं, अच्छी चीज़ पे ध्यान देते कि अरे मैंने ये कर लिया तो फिर ये चीज़ हो गई, है ना। तो जब आपका केंद्र सही होगा तो आपके चारों तरफ की चीज़ें सही होंगी। तो मुझे तो लगता है कि आप दोनों एकदम इस समय ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप लोगों को अगर आप लाइव सेशन के साथ सर के जुड़ते हैं तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। और आचार्य जी की शिक्षाओं के थ्रू अगर आप इस वीगनिज्म के एंगल को देखेंगे तो और अच्छे से समाज में और उन वेदमानों के लिए